मेहमान आते थे, मेहमानों से नहीं डरना है कभी भी। मेहमान यहाँ पे बैठे हुए, मैंने आके हाँ जी क्या है इधर, हेलो। तो भाई नानी माँ ने मेरे को समझाया कि ये लड्डू आरू मामू के हैं, वो जम्मू से आ रहे हैं बड़ी देर बाद, तो उनको खिलानी है, स्वागत करना है उनका। तो मैंने बोला यार ये क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में बस लड्डू चल रहा था, बाकी और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में। जैसे कि आपको पता है मेरे को सुबह जल्दी उठ के सत्संग घर जाना था और सारा काम करना था, तो भाई मैं जल्दी उठ गया और मैंने सारा काम करा दिया। मतलब मैंने क्या करना, 6 बटन दबाने थे मैंने, बस वो छोटी सी ड्यूटी लगी हुई थी मेरी, तो मैंने वो कर दी। अब आप सोच रहे होगे मेरे चेहरा क्यों छुपाया हुआ है, तो भाई मेरे अंदर मेरे अंदर काइली जेनर की आत्मा आ गई है दोस्तों वापस से। तो मेरा ओट सूझ गया यार सुबह बहुत ज़्यादा। सुबह भाई जो बंदा मेरे से मिल रहा है वो कह रहा है कि भाई एक तो दोस्तों मंदिर में शोर है, मतलब मंदिर से आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा उसको बेयर करना। आज मेरे ख्याल से पूरा दिन वही रहेगी। हेलीकॉप्टर 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 हेलीकॉप्टर, ओ वाह, बम छोड़ दे हमारे पे। मजाक कर रहा था दोस्तों। बिल्कुल ऊपर से गया दोस्तों, हेलीकॉप्टर बहुत पास से गया, बट ऐसे कैमरा में बड़ा छोटा लग रहा है, वाइड एंगल है ना। सुबह से जो भी बंदा मुझे मिल रहा है भाई कह रहा है ये क्या हो गया तेरे फेस को, रिएक्शन तो नहीं हो गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया था मुझे, पता नहीं दवाइयों के कारण नहीं हुआ था वैसे। मेरे ख्याल से मच्छर ने काटा होगा तभी यहाँ से सूझ गया शायद। नहीं, मच्छर ने काटा तो एक पर्टिकुलर मार्क भी होता है कहाँ पे काटा मच्छर। अच्छा, इसको रात को भाई ये वाला एरिया बहुत ही अच्छे डॉक्टर की, इसको चाहिए कि ये जम्मू जाके चेकअप कराए। तो कल डॉक्टर को ये वाली वीडियो दिखा कल मैं इसको दो। देखो डॉक्टर साहब क्या हो गया था मुझे, कल मैं इसको जम्मू भेज रही हूँ। मतलब कल रात बात के इसको घर से बाहर निकालना है। कल मैंने वो वेल्डर से बात की हुई थी। अबे चल निकल। वेल्डर से बात की हुई थी, मैंने कह रहा था कल आऊंगा मैं तेरे को संडे के बाद, मार दूंगी घर से बाहर। कल से तुझे यहाँ पे रोटी नहीं मिलेगी। अच्छा ओ राघु बॉल मेरे को तो नहीं होता, मेरे खींचो। अच्छा आपका एक पर्टिकुलर बाल खींचता है, एक बाल खींचता है, अच्छा अच्छा आपको दिख रहा है इसको हाथ रखोगे तो ये खींचे नहीं जाएंगे पूरे। देखो ना मेरे सारे पकड़ के ऐसे खींचो, कुछ नहीं होता। तो थप्पड़ खाते सबके सामने। और आज राजी दीदी ने राजमा बनाई है, चलो ट्राई करते हैं। अभी राजी दीदी कह रहे हैं कि ये वाली दवाई खा ले सिट्राजिन, ठीक है एक टिक्की इसकी भी खा लेता हूँ। ओ वाओ दोस्तों ये क्या हुआ है, कुछ तो बनाया है घर में आज। क्या बात है, कैसे निकाला इसमें से, ओहो इसके ऊपर डायरेक्ट थोड़ी रखते हैं, हाँ ये रखते हैं पहले। चुप कर अच्छा भाई कुछ ना सिखा दिया है आपको, काम करना होता है नहीं, बस बोलने के लिए आ जाते हैं लास्ट में। लो भाई राजदी ने केक बनाया दोस्तों, आज शाम को खा के ट्राई करेंगे। देख लो भाई बड़ा ही रेयर सीन है ये, जिंदगी में आपको एक बार ही देखने को मिलेगा। राजमा बनी हुई है घर में और इतने कम चावल लिए मैंने, और साथ में एक कड़छी दाल डाली बस ऊपर। और यार मुझे लग रहा है कि ये जो दवाइयाँ खा रहा हूँ ना मैं, उसी का कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा, उसी का रिएक्शन होगा कोई, तो इसलिए हो गया ऐसे। मेरे को रैंडमली मतलब 4-5 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार ना ऐसे मुंह सूज जाता है, या तो यहाँ से सूज जाएगा, आंख सूज जाएगी, लिप्स सूज जाएंगे, ऐसा होता रहता है मेरे साथ। देखो राई दीदी सलाद भी रख गए मेरे लिए, ये भी खा लेता हूँ। तो भाई लोग एक दवाई आई है मेरे लिए, नानी माँ ले आए हैं। देखो भाई नानी माँ डॉक्टर से पूछ के इसकी दवाई लेके आए। हाँ सुबह सुबह मैं और नानी माँ साथ गए थे ना, तो नानी माँ ने मेरा चेहरा देखा, और मामू नानी माँ तो नॉर्मली थे, मामू डर गए मेरा चेहरा देख के, कहते ये कुछ हो रही है, कुछ मतलब बीपी का इशू हो सकता है ये। हाँ। चलो कोई बात, ये तो जम्मू जाएगा तभी तक को पता चलेगा। ये दवाई अब नानी माँ से ही पूछो। नानी माँ क्या है ये दवाई? ये स्वेलिंग रिड्यूस कर देती है, स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए। एलर्जी किसने खा लिया अब। मैंने इतनी टेंशन ली नहीं कभी यार लाइफ में जितनी अभी। ये थोड़ी बात है, टेंशन ही लेना चाहिए, बॉडी का ध्यान रखना इज नॉट टेंशन। अच्छा बॉडी का ध्यान इज रखना इज नॉर्मल लिविंग। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? इसको डिसिप्लिन बोलते हैं, ये जो बॉडी का ध्यान ना रखना ना इसको आलस बोलते हैं। अच्छा हाँ जी, यार कर दिया अपनी सेहत का। मेरे ख्याल से तो अपने आप हो जाता है मेरे को ठीक। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और भाई सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी कम होगी स्वेलिंग, अभी तक कम नहीं हुई भाई, तो अब मैं हार मान चुका हूँ। हाँ आपकी बॉडी यंग है ना अभी, तो इसलिए जल्दी ठीक हो रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं नानी माँ पड़ता। का पैसा। दोस्तों एक बार मैं एक घर गया, तो पता नहीं मम्मा के साथ गया था, तो उनके घर में पता नहीं ट्रे नहीं थी या ट्रे मिली नहीं उनको, तो आंटी ने एकदम मेरे लिए पानी लाया ऐसे करके मेरे को जरूरत नहीं पानी की ना, नीचे रखो। जरूरत नहीं है।
चल पी ले। तो वो मेरे को अभी तक याद है, वो सीन ना मेरे को अभी तक याद है। वो छोटा होता था मैं, मेरे ख्याल से तेज इतना होता था, सेकंड थर्ड में पढ़ता होता था। सामने पड़ी हुई थी। नहीं ट्रेस सामने पड़ी हुई थी, बट मैंने ये फैक्ट बताना था ना सबको। भाई अभी आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, ये क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल सा तो है। सुबह नहीं देखा, सुबह क्या कल रात को नहीं देखा आपने मेरा चेहरा क्या हो गया था? चेहरा नहीं चेहरा, पूरा यहाँ से ना ये पोर्शन पूरा सूज गया था, ऐसे बाहर आ गया था। मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, ऐसे करके बोल रहा था मैं। दोस्तों आज नानी माँ मेरे हाथ लगी है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मेरी और नानी माँ की। एक बार क्या हुआ, नानी माँ के घर में एक डब्बा आया मिठाइयों का। ऐसा डब्बा था वो, उसमें 3 कंपार्टमेंट्स थी, लाइनें। एक में था बेसन के लड्डू की लाइन, उसमें से 2 लड्डू मैं ऑलरेडी खा चुका था। एक थी पेठों की लाइन और तीसरी थी ऐसी नॉर्मल सी बर्फी और पेठे किसको पसंद है, बच्चों को पसंद है लड्डू बेसन के, वो भी। तो नानी माँ के घर में एक लड्डू बचा हुआ था बेसन का उस डब्बे में, ठीक है। मेरे को पता था, तो यही दिन का टाइम था, तो मेरे को थोड़ा लड्डू खाने का मन किया, खाना खाने के बाद शायद। मैं गया नानी माँ के घर, मैंने डब्बा उठाया, नानी माँ ने बोला नहीं पेठा खा, बर्फी खा, ये लड्डू मत खा, मामू आ रहे हैं जम्मू से तो मामू को दूंगी। मामू जी जम्मू पढ़ते होते थे, तो मामू जम्मू से आ रहे थे। मेरे को भूल ही गया तो क्या बोल रहा है, आपको भूल गया? भूल गया। अच्छा, मेरे को बट याद है यार। बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जो वो उनको 1 साल की एक स्टोरी तो याद रह ही जाती है ना, होता है ना ऐसा। मतलब मेरे को बचपन की कुछ 2-3 स्टोरीज याद हैं, बिल्कुल क्लियर याद है। तो भाई नानी माँ ने मेरे को समझाया कि ये लड्डू आरू मामू के हैं, वो जम्मू से आ रहे हैं बड़ी देर बाद, तो उनको खिलानी है, स्वागत करना है उनका। तो मैंने बोला यार ये क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में बस लड्डू चल रहा था, बाकी और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर इसके बाद नानी माँ ने थोड़ा डब्बा अंदर रख दिया अलमारी के अंदर, कि अब राघव नहीं निकालेगा, समझ गया। राघव पहले फॉर द कॉन्टेक्स्ट, राघव बहुत ज्यादा भूखा होता था बचपन में, बहुत ज्यादा। मतलब इसकी क्या स्टोरीज है, बहुत ज्यादा भूखा। दोस्तों मेहमान आते थे, मेहमानों से नहीं डरना है कभी भी। मेहमान यहाँ पे बैठे हुए, मैंने आके हाँ जी क्या है इधर, हेलो। हाँ। कोई शर्म नहीं, थप्पड़ भी खाता था, हर बार थप्पड़ खाता था मेहमान। जब आते थे तब मैं मार खाता था, बट वो चीज भी खाता था जो मेहमानों के आगे पड़ी होती थी। बच्चे भगवान होते हैं। हाँ बच्चे भगवान का रूप है। हाँ, भगवान का रूप था दोस्तों में। हाँ, ये तो बात है। फिर उसके बाद मैंने बाकायदा नानी माँ के रेस्ट करने का वेट किया। दिन का टाइम था, सिर्फ नानी माँ और मैं थे नानी माँ के घर में। मैंने नानी माँ के रेस्ट करने का वेट किया। मैं टूल ले गया किचन के अंदर और अलमारी खोली और डब्बा निकाला। नानी माँ को शोर आया, नानी माँ एकदम आए। नानी माँ ने फिर से मेरे को बड़े प्यार से समझाया कि नहीं भाई ये लड्डू नहीं खाना, ये मामू मेरे को कसम से दोस्तों मेरे को नहीं समझ आया कि मामू का है तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नानी माँ ने सोचा कि फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, फ्रिज के ऊपर नहीं पहुंचेगा। बट मैं बहुत शातिर था, मैंने बिंडा रखा, बिंडे के ऊपर टूल रखा, किसी तरह पहुंचा। नानी माँ के सोने का वेट किया ना, नानी माँ सो गए थे उस वक्त, मेरे को पता है। मैंने जद्दोजहद की, बिंडा रखा, टूल रखा और वो डब्बा निकाला और लड्डू खाया। फिर वहीं पे डब्बा रखा, फिर उसके बाद टूल से नीचे उतरा बिंडे तक, फिर बिंडा शिंडा अपनी जगह रखा सारा और आके आराम से बैठ गया बाहर। फिर मामू का वेट किया कि हाँ जी मामू आने वाले हैं जम्मू से। फिर उसके बाद यार नानी माँ ने जब वो डब्बा देखा ना, तो मेरे को पता नहीं बट मेरे को बड़ा मजा आया। सॉरी यार नानी माँ, ठीक है। मेरे को लड्डू खाना था, मेरे को भूल ही गया ना। मेरे को उस दिन मकसद था मेरे दिमाग में कि तो अब तुम कितना लड्डू खाना है, अब बताओ मेरे को। नहीं अब मैं पचना भी चाहिए ये ना। खा के इसने ये हाल की हुई है अपनी। अच्छा, और मेरे हिसाब से बाकी के लड्डू भी तू नहीं खाए होंगे। बाकी के 2 लड्डू खाए थे मैंने। और उसके बाद मामू जी आए, लगभग आधे घंटे बाद आए मामू जी। थोड़ा अंधेरा होने वाला था, तो मेरे को अभी भी याद है नानी माँ ने पेठे का एक निकाला और मामू को खिलाया। तब मेरे को जाके समझ आया कि नानी माँ मेरे को कह रहे थे लड्डू नहीं खाना है। और भाई देखो कितना छोटा होता था मैं, मेरे को पूरी स्टोरी याद है, बट मेरे को ये उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मामू के लिए मैंने लड्डू बचाना है। देखो सॉरी नानी माँ, आपको दुखी किया मैंने उस दिन। कोई बात नहीं किया। अब बता कि लड्डू खाने तूने। अब मैंने बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। नहीं बता मेरे को कि लड्डू खाने अभी दे दे, जा डब्बा ले गया। तो क्या इनको दुखी करता है वैसे, कैसा बेशरम क्या इंसान है। दुखी करता है? कोई दुखी नहीं करता है मेरे को। अरे इतनी प्यारी स्टोरी सुनाई मजा यार, आता था अंकल। नहीं छोटा तो माखन कन्हैया उनको- यार, वैसी माखन कन्हैया। कन्हैया टाइप स्टोरी है यार, इतनी प्यारी स्टोरी है। देखो गाइस, अपने आप तो को दोस्तों, कन्हैया आज- समझता था। आज ये ये सोचता story- था कि जो रघुपति राघव राजा राम है, ये सोचता था बचपन में कि जो रघुपति राघव राजा राम है वो इसके लिए ही बना है, हैं? इसके लिए बना है। ऐसे ही जब भी हम बोलते थे रघुपति राघव राजा, राघव ऐसे करता था, रघुपति राघव अच्छा राजा अच्छा राम। अच्छा ये सोचता था पता नहीं ये कहाँ से उतर के आया परा कहीं का। अच्छा। और नानी माँ कैसा लगा उस दिन? और मम्मी की शादी में जाके क्या किया था? और मामू की शादी में हमने सारे गुलाब जामुन खा लिए मैंने और नमन ने मिलके। नमन जब पहुंचा तो तेरे को क्या कहा, नानी माँ के फ्रिज में क्या पड़ा है? गुलाब जामुन पड़े, जाके खा ले। नहीं वो पड़ा था डब्बा।
नहीं तो जब मीनू मासी की शादी थी ना, हाँ मीनू मासी की शादी जम्मू में, तो वहाँ पे किचन में नीचे पेटी नहीं रखी हुई थी, इसमें गुलाब जामुन थे। हर 10 मिनट बाद सारे बच्चे एक एक चक्कर लगाते थे गुलाब जामुन खाने के लिए। अच्छी बात हुई। जितने भी बच्चे थे वहाँ पे सबको वहाँ पे चल गया था इसमें गुलाब जामुन है। पहले एक जाता था, हम जाते भी कैसे थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके कि जो ऊपर काम कर रहा है उसको ना पता चले। मेरे को ना याद है कि वो कहता था नमन मैंने 30 लड्डू खाए, मैं डर गई, मैं 30 लड्डू खाए अभी बीमार हो जाएगा। उसको आज मामू की शादी में आओ मैं फिर नहीं, मैंने नहीं खाए दोस्तों। नहीं उसने खाए 30 खाए ना, उसको 25 गए, मैं डर गई, मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। यार कहाँ मिलेगी ऐसी प्यार करने वाली नानी माँ। ये देखो मेरे लिए दवाई लाई नानी माँ ने स्पेशली। थैंक यू सो मच यार, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये दवाइयाँ। इसमें मेरा प्यार बढ़ा हुआ है। हाँ मैं जाऊँ, जा रहा हूँ मैं थोड़ा। कहाँ जा रही हो? इधर उधर। चलो दोस्तों निकलते हैं कहीं। भाई पुल में हम बाइक नहीं रोक सकते मेरे ख्याल से, है ना? नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ रुका था आपको दिखाने के लिए, ये मछुआरे देखे मैंने बड़ी देर बाद यहाँ पे। मैं इनकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा हूँ। हाँ ये बेचते होते हैं क्या? ये देखो जाला फेंकेगा अभी, क्या बात है। चलो ज़्यादा प्राइवेसी इन्वेड नहीं करते इनकी। मगरमच्छ फंस जाएंगे जाले में। कहाँ मगरमच्छ इधर है ही नहीं हमारे पुंछ में। तो दोस्तों हम जम्मू के रास्ते में निकल गए हुए हैं और आपको मेरी आदत पता है ना, जब भी कोई रोड दिखे साइड में तो वहीं चले जाओ। और आगे लोकेशन भी बड़ी सही दिख रही है मुझे। हाँ ये पहाड़ी देखो यार कितनी खूबसूरत है। चलें यहीं से ऊपर हो जाए? चलो फिर।